बिहार में विधानसभा का चुनाव क्या इसमें देखा जाए कि चुनाव का बड़ा मुद्दा रहेगा रोजगार? देखिए, चुनाव एक बात है, यात्रा दूसरी बात है। अगर आप इसमें संबंध निकालना चाहते हैं तो यात्रा और चुनाव का इतना ही संबंध है कि इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो बिहार के, इस प्रदेश के प्रभावित युवा वर्ग हैं, जो किसी न किसी तरह से प्रताड़ित हैं, या तो जो प्रश्न पत्र लीक होने के चलते प्रभावित हो रहे हैं, या जो पेंडिंग भर्ती नहीं हो रही है उसके चलते प्रभावित हो रहे हैं, या जिनको नौकरी के नाम पे अस्थायी प्रबंधन जो है उनका किया गया है, उनको जो है समान वेतन नहीं मिल रहा है। तो जो भी प्रभावित वर्ग के युवा हैं, राजनीति के विमर्श के केंद्र में उनका सवाल हो। जब चुनाव हो, चुनावी चर्चा हो, टीवी स्टूडियो में बहस हो, हर पार्टी जब अपना घोषणा पत्र तैयार करे तो युवा शक्ति के सवाल को प्रमुखता से केंद्र में रखे, इतना ही संबंध है। बाकी यात्रा का उद्देश्य चुनावी नहीं है, यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हमारी समझ ये है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा सवाल है, और पलायन जो है वो जुड़ा हुआ है शिक्षा की कमी से, रोजगार की कमी से, इलाज की कमी से और सामाजिक सुरक्षा की कमी से। अगर ये सब कुछ होता तो कोई अपना घर बार छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए नहीं जाना चाहता है, क्योंकि घर तो यहीं है, आपकी पहचान यहीं की है और आपको हर मौके पे वापस आना है। मान लीजिए शादी है, कोई जो है मरनी हो गया है घर में, या कोई त्यौहार है, ईद है, होली है, बकरीद है, दिवाली है, तो ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, लोग धक्के खा करके किसी तरह से आते हैं। तो पलायन रुके और लोगों को नौकरी मिले, यही यात्रा का उद्देश्य। और सवाल है कि आप लोग यात्रा पे हैं, लेकिन बीजेपी ने चुनाव को लेकर जो है थीम सॉन्ग रिलीज किया है, जिसमें बोला है कि चमकेगा बिहार, गमकेगा बिहार। क्या कहेंगे? तो चमका ही रहे हैं 20-25 साल से। तो देखिए, अमूमन बीजेपी क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को जो कहना है वो कहे। इस यात्रा में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये यात्रा बिहार के युवाओं की यात्रा के तौर पर आगे बढ़े, जो कि बढ़ भी रहा है। अभी आपके सामने पेंडिंग भर्ती के जो प्रभावित लोग हैं, लगभग 1.5 लाख लोगों को भर्ती प्रक्रिया उनकी पूरी हो गई, उनको बस नियुक्ति पत्र मिलने ही वाला था, उनकी भर्ती रद्द कर दी गई। और उस वक्त बहाना दिया गया कोविड का, तब भी जो है कोविड के बीच में बिहार का चुनाव हुआ था, अगर आपको याद हो तो। बिहार में फिर चुनाव होना है, लेकिन इनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। बीपीएससी के स्टूडेंट पे आपने देखा कि किस तरीके से बिहार पुलिस डंडा चलाने का प्रैक्टिस कर रही थी, कि पानी पे डंडा चलाएंगे तो आवाज़ होगा कि नहीं होगा। उनको ये महसूस नहीं हो रहा था कि किसी इंसान की पीठ थी। तो कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, भर्तियों में धांधलियाँ हो रही है, वक्त पे भर्ती नहीं निकल रहा है। बड़ी मुश्किल में है इस देश का और इस प्रदेश का युवा। तो बीजेपी क्या कहती है वो कहे। हम तो बस बीजेपी को इतना ही याद दिलाएंगे कि आपने भी कभी अपने चुनावी भाषणों में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। तो आप अगर बिहार को गमकाना चमकाना चाहते हैं तो बताइए कि जो है कितनी नौकरियां, कितनी करोड़ नौकरियां आप हर साल देंगे। एक सवाल ये है कि मतलब आप पलायन की बात कर रहे हैं इस यात्रा के नाम पर। राजनीतिक पलायन भी बढ़ा रहा, आप दिल्ली से फिर चुनाव आया तो फिर बिहार में यात्रा। बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले तो ये तो बहुत सभ्य भाषा में बोल रहे हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो गाली गलौज करेंगे। ये तो आप बहुत सभ्य भाषा में बोल रहे हैं ना। प्रश्न यही है कि मुझे या किसी को भी क्यों जाना पड़ता है दिल्ली। देखिए, एम्स दिल्ली में भी है और पटना में भी है। तो जब पटना में एम्स है तो इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स क्यों जाना है। विश्वविद्यालय बिहार में भी हैं। पटना यूनिवर्सिटी 1907 में बना है, और जो दिल्ली में विश्वविद्यालय बहुत सारे खुले हैं वो आज़ादी के बाद के खुले हैं। तो फिर पटना के विद्यार्थियों को दिल्ली क्यों जाना पड़ता है। ये सवाल पूछिए खुद से, ये सवाल अपने मन से पूछिए। और इसमें जो है अनावश्यक राजनीतिक मसाला ढूंढने की बजाय एक सच ढूंढने का प्रयास कीजिए। और सच ये है कि अगर सरकार दावा करती है कि सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा छोड़ करके लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं। तो हमको बता दीजिए कि जो है पंजाब का लोग आकर के हमारा धान क्यों नहीं काट रहा है, हरियाणा के लोग आकर के हमारा जो है गेहूं का दौनी क्यों नहीं कर रहे हैं। गेहूं का दमाही करते हैं हरियाणा के लोग आकर के बिहार में। तो पलायन किसी का भी हो रहा है किसी भी वजह से, उसके मूल में क्या है। मूल में ये है कि बिहार के लोगों को जिस जन्मभूमि पे उनका जन्म हुआ है उसको कर्म भूमि बनाने के अवसर नहीं है उनके पास, इसलिए पलायन हो रहा है।